ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तजनों, सभी भगवान के पार्षदों, सुनने वालों, सभी लोगों को मेरा प्रणाम, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम आपको अथ सप्तमो अध्याय, आज हम सप्तम अध्याय की कथा, पुरुषोत्तम मास की सप्तम अध्याय की कथा हम आज आपको सुनाएंगे। कथा सुनाने से पहले हम सभी लोग भगवान का ध्यान करेंगे। सबसे पहले भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करेंगे, फिर भगवान राम का ध्यान करेंगे, उसके बाद भगवान शिव का ध्यान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। अब हम सभी लोग भगवान श्री राम का ध्यान करेंगे। ध्यायायेदा जानुबाहुं धृतशरधनुषं वद्दपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारुणसीतामुखकमलमिल्ललोचनं नीरधावं नानालंकारदीप्तं दधतमुर्जटा मंडलम रामचंद्रम। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, वद पद्मासन से विराजमान हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, जिनकी प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते हैं, तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं। उन आजान बाहु मेघ श्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशेष जटा जोड़धारी श्री रामचंद्र जी का हम ध्यान करें। अब हम सभी लोग भगवान शिव का ध्यान करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरवं मम देवदेवम्। पुरुषोत्तम मास की कथा को सुनने वाले भक्तजनों एवं भगवान के पार्षदों, वे बड़े भाग्यशाली होते हैं, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुनते हैं। आप सभी भक्तजनों को मैं प्रणाम करता हूं, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाएं तथा वीडियो को शेयर करें। भावादिभार्या कृता प्रश्नस्तमचीकरदसुगा यदुत्तरमुवाचेस्तद वदामि तपोधना। सूत जी ने कहा, हे तपस्वियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही नारद जी ने ऋषि प्रवर नारायण से किया था, और नारायण ने जो उत्तर दिया था वही उत्तर हम आप लोगों को बतलाते हैं। नारद जी बोले, भगवान श्रवा विष्णु ने अधिमास की अपार कष्टगाथा निवेदन करके जब मौन धारण कर लिया,
तब हे बद्री नारायण, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, कृपया इसे आप बतलाइए। श्री नारायण बोले, हे वत्स नारद, गोलोकनाथ श्री कृष्ण जी ने भगवान विष्णु से जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, किंतु सद्भक्तजन, सज्जन, आस्तिक, ढोंग रहित, शुश्रूषा करने वाले व्यक्ति से उसे कह देना चाहिए। इसलिए इस गुप्त रहस्य को मैं आपको बतला रहा हूँ। यह उपाख्यान सुंदर कीर्ति को देने वाला, पुण्यदायक, यश प्रदान करने वाला, सत्पुत्र का दाता, शासकों प्रशासनाधिकारियों को अपने अनुकूल करने वाला और दरिद्रता रूपी वानाग्नि को शांत करने वाला, गरीबी मिटाने वाला तथा महान निपुण आत्माओं के सुनने योग्य है और सुनने के बाद अनन्य भक्तिपूर्वक उसका आचरण भी करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम ने कहा, हे विष्णु, ये आपने बड़ा अच्छा किया जो अधिमास का हाथ पकड़कर यहाँ ले आए। इससे आपके संसार में बड़ी कीर्ति फैलेगी। आपने जो इस जीव अधिमास को अंगीकार कर लिया है तो मैंने भी उसे अपना लिया, अतः अपने समान ही मैं इसे भी सर्वोपरि करूँगा। गुणों से, कीर्ति से, प्रभाव से, खड ईश्वर से, पराक्रम से, भक्तों को वर प्रदान करने से और भी मेरे जितने गुण हैं उनसे जिस प्रकार मैं विश्व में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार यह अधिमास भी भूतल पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हो। मुझ में जितने गुण हैं वे सब आज से ही इसमें दे दिए। पुरुषोत्तम जो हमारा नाम लोक में और वेद में विख्यात है, हे जनार्दन, वह नाम भी आपकी संतुष्ट के लिए आज मैंने इसे दे दिया है। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का स्वामी भी हो गया। इसका पुरुषोत्तम नाम पढ़ने से समस्त विश्व पावन हो जाएगा। मेरे सदृश होकर यह अधिमास सब महीनों का अधिपति होगा और यह अधिमास आज से जगत पूज्य और विश्ववंद होगा। जो लोग इसकी पूजा, व्रत, आराधना करेंगे उनके समस्त क्लेशों को तथा दरिद्रता का नाश हो जाएगा। 12 महीने सकाम हैं, परंतु मैंने इसे निष्काम कर दिया है। जिस प्रकार मैं समस्त प्राणियों का मोक्षदाता हूँ, वैसे ही इसे भी मैंने सर्वसाधारण के लिए मुक्तिदाता कर दिया है। जो व्यक्ति निष्काम भावना से अथवा सकाम भावना से अधिमास की आराधना करेंगे, उनके सभी कर्म भस्मीभूत हो जाएंगे और उन्हें हमारे गोलोक की प्राप्ति होगी। इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। जिस परम पद गोलोक की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े भाग्यशाली यति लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले तपस्या करते हैं, महात्मा लोग निराधार रहते हैं, कठोर व्रत का पालन करते हैं, फल खाकर, सूखे पत्ते चबाकर, वायु पीकर रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि का परित्याग कर देते हैं, अपने इंद्रियों का संयम करते हैं, वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे तप करते हैं, जाड़े के दिनों में शीत को सहन करते हैं और ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड धूप को सहन करते हैं, ऐसे महात्मा लोग भी हे गरुड़ध्वज विष्णु, जिस मेरे अव्यय परम पद को नहीं पाते, उसी जरा और मृत्यु से रहित परम पद गोलोक को पुरुषोत्तम मास के आराधक केवल 1 मास की आराधना से बड़ी सरलता से अनायास बिना किसी परिश्रम के प्राप्त कर लेंगे। अधिमास का यह व्रत समस्त साधनों में से श्रेष्ठ है, संपूर्ण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सिद्धिदाता है। इसलिए पुरुषोत्तम में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक बढ़ता है। कुछ लोग चातुर्मास आदि यज्ञ करके स्वर्ग लोक में जाते हैं, किंतु ये लोग भी वहाँ भोगों को भोग कर फिर धरती पर जन्म लेते हैं। किंतु जो व्यक्ति विधि विधान के साथ आदर पूर्वक पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं, वे समस्त कुटुंब का उद्धार कर मुझ में विलीन हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मुझको प्राप्त होकर जन्म मृत्यु भय से व्याप्त और आदि मानसिक चिंता, व्याधि, शारीरिक रोग, वृद्धावस्था में घिरे हुए संसार में उनको पुनर्जन्म नहीं होता, उन्हें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता, वही मेरे परम धाम गोलोक है।
ऐसा जो वेद और उपनिषदों का सत्य वाक्य है वह असत्य कैसे हो सकता है। यह अधिमास और इसका अधिपति मैं हूँ। मैंने इसे प्रतिष्ठा प्रदान कर दी है और अपने पुरुषोत्तम नाम को भी मैंने इसे दे दिया है। ऐसी स्थिति में पुरुषोत्तम मास के भक्तों की चिंता मुझे दिन रात बनी रहेगी। अपने भक्तों की सभी कामनाओं को मैं ही पूरा करता रहता हूँ। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, किंतु पुरुषोत्तम मास के आराधकों के अपराधों को मैं अपराध की कोटि में नहीं गिनता। हे विष्णु, मेरी आराधना करने की अपेक्षा मेरे भक्तों की आराधना मुझे अधिक प्रिय है। मुझे कभी भी अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने में कुछ देर भी हो जाती है, किंतु मेरे पुरुषोत्तम मास के जो भक्त हैं उनकी मनोवांछा पूर्ण करने में मुझे कभी भी विलंब नहीं लगता। मेरे पुरुषोत्तम मास के जो भक्त हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो महामूर्ख व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास में न जप करते हैं, न दान करते हैं, न स्नान करते हैं, देवता तीर्थ द्विज का उपहास आलोचना करते हैं, वे दुराचारी अभागे दूसरों के भाग्य के सहारे जीविका चलाते हैं, उन्हें कभी भी यहाँ तक कि स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। जैसे खरगोश की सींग खोजने से नहीं मिलती, जो मूर्ख मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करते हैं और अधिमास में इस मास के योग्य धर्म का आचरण नहीं करते, वे सदा नरक में पड़े रहते हैं। प्रत्येक तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास पड़ा करता है। ऐसे पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य धर्म का अनुष्ठान करते हैं वे कुंभी पाक नरक में गिरते हैं, और वे महामूर्ख जब तक पृथ्वी तल पर जीवित रहते हैं तब तक दुख रूपी दावा नल में जलते रहते हैं तथा पुत्र पौत्र तथा पत्नी द्वारा किए गए महाक्लेश भुगते रहते हैं। जिन मनुष्यों को यह मेरा सौभाग्यदायक पुण्यतम मास अज्ञानता में बीत जाए, वे प्राणी कैसे सुख पावेंगे। जो सुहागिन नारियां पुत्र सुख और अपने सौभाग्य की कामना से पुरुषोत्तम मास में स्नान दान पूजा पाठ करेंगी, मैं उन्हें सौभाग्य संपत्ति विविध सुख पुत्र आदि देता रहूँगा। जिन नारियों को यह मेरा नाम वाला पुरुषोत्तम मास सूना खाली बिना धर्म के बीत जाता है, मैं उन महिलाओं के अनुकूल नहीं रहता। उन्हें ना तो मैं अपने पति का ही सुख मिलता है और ना भाई का, ना पुत्र का, संपत्ति आदि का सुख तो उन्हें स्वप्न में भी नहीं मिलता। इसलिए सब का कर्तव्य है कि शुद्ध अंतःकरण से स्नान पूजा जप आदि करें और विशेषता अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य दें। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वे धन पुत्र और विविध भोगों को भोग कर अंत में गोलोकवास के अधिकारी होते हैं। मेरे आदेशानुसार सब लोग मेरे अधिमास का पूजन करेंगे। मैंने इसे सब मासों में श्रेष्ठ बनाया है, इसलिए इसकी चिंता छोड़कर हे रमा रमण इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को लेकर आप वैकुंठ में जाइए। इति रसिकवाचो निशम्य विष्णु प्रबल मुदा परिग्रह मास मेनम नवजलदरूंच प्रणम्य देवं झटिति जगाम निजलयम खगेन। श्री नारायण बोले, भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसमयी वाणी सुनकर विष्णु के प्रमोद का पारावार न रहा। वे इस अधिमास को साथ लेकर और नवीन मेघ के समान कांतिमान भगवान श्याम सुंदर को प्रणाम कर शीघ्र गरुड़ पर आरूढ़ हो वैकुंठ की ओर चले गए। इस प्रकार नारदी पुराण के अंतर्गत वर्णित पुरुषोत्तम मास माहात्म्य में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में अधिमास को ऐश्वर्य प्राप्ति नामक सप्तम अध्याय समाप्त हुआ। सभी भक्तजन भगवान ने कहा भी है, आपने अभी कथा सुनी सप्तम अध्याय में, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुनते हैं, जो भगवान का मनन करते हैं, वो भगवान के प्रिय हैं। आप सभी लोग भगवान के पार्षद हैं, भगवान के प्रिय हैं, कथा को सुन रहे हैं,
इसलिए आप सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा नमस्ते। अब हम सभी लोग भगवान की स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इत वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवासुकुर कामादिखल दल गंजनम मनुजाहि राचेहु मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो यह भांति गौरी अशीष सुनि सिया सहित ही हर्षियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल शिय ही हर सुन जाई कई मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे बोलो बल